श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। इंसान क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला है। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं, पर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाएं। तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कभी दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो चूकना मत। हम दिल वाले हैं, बदला लेना तो बुज़दिलों का काम है। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आता। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों ही बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो चीजें आपके लिए नहीं हैं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने में कोई फायदा नहीं। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। जो तुम्हारी बहुत परवाह करना, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। संभव ना हो तो साफ मना कर दे, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाना। इंसान के लिए दो चीजें खास हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का कद्र। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का कद्र रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी आपको धोखा दे ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकती। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। रगड़ के रखे गए रिश्ते में कभी सुकून नहीं मिलता। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से क्या रिश्ते बनेंगे, और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिकेंगे। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास भरी जाए। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो जब चाहे हमारा फायदा उठा सकते हैं, वो जैसा चाहे वैसा आपसे करवा सकते हैं। खुद की अच्छाई इतनी बढ़ाओ कि उसे बताने के लिए आपको शब्दों का जाल ना बुनना पड़े। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तब आपका ना होना ही बेहतर है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कला अवश्य अच्छी होगी। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए। आपके जिंदगी में कितने भी दुख आए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उनको तुम्हें नहीं देना। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। चयन करो वही मार्ग जिससे कर्मों का श्रेय हो। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वो लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरे की बातों में आ जाते हैं,
वो दूसरों का नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कर देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देंगी। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। आप शांत रहिए, स्थितियां कैसे भी हो बदलेगी लेंगी जरूर। तुम्हें पता नहीं, शायद वह अपना ही घर जला रहा है। सहने वाला जब जुर्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। हम जिनकी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है। जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यह कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझने की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और अपने कर्म पर लग जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते हैं तो श्री कृष्ण भी महाभारत होने नहीं देते। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाएं। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक असूल है, जिस कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वह कभी सूखता नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल लूं और उसका कल भी बदल जाएगी, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। अगर हमारी अर्थात कृष्ण वाणी आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।